नमस्कार दोस्तों। मैं आपका दोस्त मिस्टर एस। हम लेकर आते हैं सच्ची और डरावनी कहानी। कुछ कहानियाँ सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस होती हैं। आज की कहानी एक ऐसे पेड़ की है जहाँ रात होते ही एक औरत की आत्मा जागती है और वो सिर्फ इंतजार करती है किसी नए शिकार का। ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, ये उत्तर प्रदेश की हरदोई जिले की एक सच्ची घटना है। तो तैयार हो जाइए नीम वाले पेड़ की आत्मा का रहस्य जानने के लिए। साल 2013 की बात है। हरदोई जिले के एक छोटे से गांव इटोली में एक नीम का पुराना पेड़ है जो किसी खेतों के बीच अकेला खड़ा है। उस पेड़ के पास सफेद साड़ी वाली औरत की आत्मा भटकती है जिसने वर्षों पहले वही दम तोड़ दिया। अंधेरे में अक्सर लोग वहां किसी औरत की सिसकियां और रात के सन्नाटे में एक डरावनी हंसी सुनते हैं। राम कुमार जो शहर में पढ़ाई करता था, छुट्टियों में अपने गांव आया हुआ था। उसके दोस्त सूरज ने उसे नीम के पेड़ की डरावनी कहानियां सुनाई, लेकिन राम कुमार इन सब बातों को बकवास कहकर टाल दी। और फिर राम कुमार ने चैलेंज दिया, मैं उस नीम के पेड़ के नीचे जाकर दिखाऊंगा। अगली रात सूरज और राम कुमार दोनों दोस्त टॉर्च लेकर खेतों में निकले। हवा एकदम शांत थी, जैसे सांसें भी रुक गई। और फिर नीम के पेड़ के पास पहुंचते ही सूरज ने कुछ ऐसा देखा कि वो कांपने लगा। तभी पेड़ के पीछे से सफेद साड़ी वाली चुड़ैल निकली, जमीन के ऊपर हवा में तैरती हुई। राम कुमार की टॉर्च गिर गई और सूरज बेहोश हो गए। राम कुमार को लगा जैसे किसी ने उसे जकड़ लिया। राम कुमार शरीर की पूरी ताकत लगाने के बाद भी हिल नहीं पा रहा था। उसकी आंखों के सामने वही औरत जिसका चेहरा जला हुआ था और आंखों से खून टपक रहा था। जब सुबह गांव वाले पहुंचे, सूरज बेहोश मिला और राम कुमार चुपचाप बैठा हुआ और उसकी आंखें खुली हुई थी। लेकिन राम कुमार के चेहरे पर सिर्फ एक चीज दिख रही थी, वो भी डर। जब होश आया राम कुमार को तो सिर्फ एक ही बात कही राम कुमार। वो कह रही थी, अब मैं उसके साथ चलूंगा। वो अब अकेले रहना नहीं चाहती। गांव वालों का कहना है कि 20 साल पहले एक औरत का उसी पेड़ के पास बलात्कार करके जला दिया गया था। उसके बाद से ही वो आत्मा वहां भटक रही है। हर साल एक व्यक्ति का उसका शिकार हो जाता है। आज भी लोग उस नीम के पेड़ से रात को दूर रहते हैं, लेकिन कुछ लोगों का अब भी उसकी हंसी सुनाई देती है। दोस्तों, अगर आपके या आपके किसी परिजन के साथ कोई सच्ची घटना हुई हो तो मेरे इंस्टाग्राम पेज कॉल मी चन्ना पर जाकर बता सकते हैं। और आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अब मिलते हैं कल किसी सच्ची घटना के साथ। धन्यवाद।